नमस्कार साथियों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये कहा कि जो भारत की विविधता में एकता है इसको किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जा सकता, कोई भी इसको डिसरप्ट नहीं कर सकता। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये किस केस में कहा। अजित मोहन वर्सेस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। इसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय थे, उनके सामने फेसबुक ने दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करा था, जिसमें फेसबुक ने ये कहा कि दिल्ली में जो 2020 में दंगे हुए थे उसकी इंक्वायरी के लिए दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली फेसबुक को समन नहीं कर सकती अपीयर होने के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने 182 पेज के जजमेंट में रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्पिटेंट है फेसबुक को समन करने के लिए और ये जानने के लिए कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस भी हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली दोबारा से जो 2020 में दंगे हुए थे ऐसा कोई भी दंगा अफोर्ड नहीं कर सकती और इसलिए फेसबुक का रोल क्या था इन दंगों में ये जानना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा क्योंकि दिल्ली की असेंबली लोकल लेजिस्लेटिव और गवर्नेंस बॉडी है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो उनकी चिंताएं हैं वो मिसकंसीव्ड हैं या फिर इलेजिटिमेट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिपोर्ट्स को रेफर करा जिसमें कुछ देशों में जो दंगे हुए थे उसमें फेसबुक के रोल के बारे में कहा गया था, जैसे कि म्यांमार में जो एथनिक क्लिनजिंग हुई थी उसमें फेसबुक पर गलत जानकारियों को फैलाया गया था जिसकी वजह से ये दंगे काफी भड़के थे। ऐसे ही 2018 में जो श्रीलंका में वायलेंस हुए थे उसमें भी फेसबुक की नाकामी की वजह से गलत जानकारी काफी वाइड स्केल पे फैल गई जिसके कारण दंगे काफी बढ़ गए। इस पर फेसबुक ने अपनी नाकामी पर माफी मांगी थी। 2016 में जो अमेरिका में इलेक्शन हुए थे उसके परिणाम और जो ब्रेक्जिट रेफरेंडम था उसके परिणाम में फेसबुक का काफी इन्फ्लुएंस था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जहां एक तरफ सोशल मीडिया इक्वल और ओपन डायलॉग को एनकरेज करती है नागरिकों और पॉलिसी मेकर के बीच में, वहीं दूसरी तरफ ये उन लोगों के हाथ का हथियार बन गई है जो जानते हैं कि सोशल मीडिया का किस प्रकार से गलत उपयोग कर सकते हैं और इसका परिणाम काफी पैराडॉक्सिकल निकल कर आया है, जहां पर जो एक्सट्रीम व्यू रखते हैं वो मेन स्ट्रीम में इन सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं गलत जानकारी फैलाने के लिए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसका आधार इलेक्शन और वोटिंग प्रोसेस है और ये आज सोशल मीडिया के मैनिपुलेशन से खतरे में आ गया है और इसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे काफी डिबेट्स हो रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि फेसबुक जैसी कंपनी के पास सॉफ्ट पावर कंसंट्रेट होने लगी है जिसका वो उपयोग प्राइवेसी इंट्रूसिव पॉलिसी बनाने में करने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत की अनेकता में एकता के बारे में जिक्र करते हुए ये कहा कि हमारे देश में जो इतनी आबादी है वो फेसबुक जैसी कंपनियों के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हमारे देश में जो विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है, वो पूरे यूरोप से लोकल कल्चर, फूड, क्लॉथिंग, भाषाओं में, धर्म में, ट्रेडिशन में सबसे ज्यादा है और फिर भी हिस्टोरिकली हमारे देश के कल्चर को यह कहा जाता है कि यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यहाँ पर विविधता में एकता है और जो भारत का ये गौरव है इसको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता और ना ही किसी फ्रीडम के राइट के बेसिस पे जो कि फेसबुक जैसी कंपनियां क्लेम करती हैं और ये कहती हैं कि उनका इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंस। कोर्ट ने कहा कि जो हेट स्पीच और फेक न्यूज हैं एक तरफ वो और दूसरी तरफ जो लेजिटिमेट स्पीच है उसको दबाने की जो कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की आवश्यकता है। और जो ये सोशल मीडिया जैसी प्लेटफॉर्म है, इंटरमीडिएट्स हैं, इनका जो मेन काम होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करने के लिए होना चाहिए। फेसबुक की तरफ से अपीयर हुए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने यह दलील दी कि फेसबुक को
पॉलिटिकल मतभेद में नहीं घसीटा जा सकता, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर राजनीतिक मतभेद को दर्शाया जाता है और इसमें जो फेसबुक का रोल होना चाहिए वो इसमें अपना हाथ नहीं खींच सकते, क्योंकि यही उनका काम है कि लोगों के व्यूज को वो अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाए। और आगे कोर्ट ने कहा कि जैसा कि फेसबुक कहती है कि इनका सीधा साधा रोल है केवल लोगों के व्यूज को प्लेटफॉर्म पे दिखाना, ये गलत है, इनका कोई भी सीधा साधा ऐसा रोल नहीं है। आगे कोर्ट ने दिल्ली की असेंबली की जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड करते हुए ये कहा कि असेंबली को ये अधिकार है कि वो जाने कि किन सर्कमस्टांसेस की वजह से दिल्ली में दंगे हुए थे, और ये आर्ग्यूमेंट कि असेंबली के पास केवल लेजिस्लेटिव फंक्शन है, इसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। असेंबली की जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो 2020 में 24 से लेकर 29 फरवरी तक जो अनफॉर्चुनेट कम्युनल राइट हुए थे, उसकी वजह से जो 53 लोगों की जान गई थी, जिसकी वजह से पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुंची थी और जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेजेस, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई और मेडिकल और बाकी सिविक एम्यूनिटी ये डिसरप्ट हुई थी और इस दंगे का पूरे दिल्ली के लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आगे भविष्य में ऐसे दंगे ना हो। इसके लिए एप्रोप्रिएट मेजर्स लेने के लिए गवर्नमेंट उन कारणों के बारे में नहीं जान सकती। ऐसे इश्यूज को सेंटर और स्टेट के द्वारा कोलैबोरेटिव मैनर में करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा ये एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हालांकि फिर कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि असेंबली के पास लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट नहीं है और वो इसमें एनक्रोच नहीं कर सकती। यदि असेंबली ऐसा करती है तो फेसबुक पे यह अधिकार होगा कि वो असेंबली के सामने अपीयर होने से मना कर दे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है वह एक्सक्लूसिवली यूनियन ऑफ इंडिया के पास आरक्षित है। ऐसे ही और लीगल अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें इस चैनल के साथ। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।